नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क के पदों पर 390 भर्तियां निकली हैं। क्लर्क के पदों पर 390 भर्ती निकली हैं। अब इस भर्ती की डिटेल जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कब आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के लिए कितने हमारे पास पोस्टें हैं, ठीक है, कैसे आप इसको भर सकते हो, कब से कब तक फिल कर सकते हो, और लास्ट में हम बात करेंगे बुक की भी कि कौन सी बुक से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। चलिए मैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन शेयर करती हूँ। ये देखिए, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 15/10/2022, यानी कि 15 अक्टूबर से आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 बजे PM से शुरू हो जाएंगे और 30/10/2022 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकेंगे, वो भी 12 बजे तक, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि किन के पदों पर ये भर्ती हैं, यहाँ ये मेंशन किया हुआ है, ये क्लर्क के पदों पर भर्तियाँ निकली हैं, ठीक है। वैकेंसीज़ कितनी है, इसमें लिखा है 390 ये पूरी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जर्नल के लिए 198 198, SC ST ऑफ हरियाणा के लिए 66 हैं, BC ऑफ हरियाणा जिसमें BCA के लिए 45 एंड BCB के लिए 27, एंड जो PHC ऑफ हरियाणा जनरल कैटेगरीज़ में है उनके 5, देन जनरल जो एक्स सर्विसमैन के लिए है, यहाँ पे ये सारे मेंशन किए हैं। जनरल के लिए 21, SC ST 6, BCA 12 एंड BCB 10। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरीज देख करके आप ये वैकेंसीज फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें वैकेंसीज जो हैं वो डिक्रीज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन हो सकती है, जो भी उनका मन करे वो घटा बढ़ा भी सकते हैं। एज जो है, इसमें एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एज अंडर, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जनरल कैटेगरीज के लिए 18 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 42 होगा। SC ST के लिए मिनिमम तो सबके लिए ही 18 है, देखिए ध्यान से, लेकिन SC ST और BC के लिए जो है 47 जो होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि टू द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडिड बाय 3 years प्रोवाइडेड, यानी कि उनको 3 years जो हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। देन PHC के लिए 10 years, अपर एज इज रिलैक्सेबल बाय 10 years फ्रॉम देयर ओरिजिनल कैटेगरी सब्जेक्ट टू मिनिमम एज ऑफ 55 years, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से क्राइटेरिया देख सकते हैं, यानी कि यहाँ 45 है, ठीक है। एक्स इन सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए 45 है, अनमेरिड वुमन और वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल उनके लिए 47 है, बाकी इसमें और भी मेंशन किया हुआ है विडोड के लिए और सब, ठीक है। और पर्सन हु हैव ऑलरेडी वर्कड और पर्सनल प्रेजेंटली वर्किंग ऑन, तो उसमें हमारे पास वो इक्वल टू द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो मैक्सिमम एज जो है 55 years तक अटेन होनी चाहिए, ठीक है, अटेन हो सकती है। ये हो गया हमारे पास एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। The applicant should possess a degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science or equivalent thereto from a recognized university, यानी कि आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। ही और शी शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड थिंग क्या है, एक तो बैचलर हो गया, एक हमारे पास मैट्रिक में हिंदी सब्जेक्ट उनका जरूर होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड हमारे पास उसको कंप्यूटर की जानकारी जरूर होनी चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर पे जो काम करेंगे उसके लिए वो नेक्स्ट जो एक और स्टेज होती है आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो भी आप कर पाएँ, ठीक है। अगर जो है एप्लीकेंट ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप इसके अंदर फीस देखते कि कितनी फ़ीस आपकी लगेगी। इसके अंदर जनरल कैटेगरी की ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस जो हैं 425 रुपये रहेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो 400 रहेगी, तो टोटल 825 आपके लिए रहेंगे, ठीक है। देन SC ST के लिए टोटल हमारे पास 525 रहते हैं। PHC ऑफ हरियाणा के लिए एज़ पर देयर ओरिजिनल कैटेगरी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर आ जाता है कि आपने अगर PHC के अकॉर्डिंग भरी है तो वहाँ पे वो आपकी दिखा देगा कि आपकी कितनी फ़ीस कटने वाली है, ठीक है।
देन अगर 4 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो वो किसके लिए था, मेल कैंडिडेट्स के लिए था। ठीक है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं तो जनरल में हमारे पास 625 लगेगा। SC ST BCA BCB ESM ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा के लिए हमारे पास 525 है एंड PSC ऑफ हरियाणा के लिए फिर से वही रहेगा कि एज़ पर देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस क्या दी हैं कि द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी और सुइटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट करनी है, कौन सी रिजेक्ट करनी है। इसके लिए जो है कोई भी क्वेरी या कॉरस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, कोई भी इंक्वायरी जो है एंटरटेन नहीं की जाएगी कि भाई आपने क्यों नहीं लिया, तो उसके लिए उनका कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो टेस्ट सेंटर्स है वो आपके यूनियन टेरिटरीज़ के अकॉर्डिंग जो है उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली NCR। तो मतलब कि आपका ये नहीं है कि आपका अगर हरियाणा से ही आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको हरियाणा में ही कहीं सेंटर आएगा, ऐसा नहीं है। आप इनमें से किसी भी सेंटर को पा सकते हैं अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर या दिसंबर में होगा। ठीक है, वो उसके फॉर्म फिल होने के बाद जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, जैसे पंजाब में पहले हुआ था, अगस्त में उनके फॉर्म जो है फिल किए गए थे सितंबर तक। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर में उनका कंडक्ट हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यही अगर आप अक्टूबर में फिल कर रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में जा करके आपका इसका एग्ज़ाम होगा। अब जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे है, पेपर इसका कैसे होगा कि पेपर आपका 2 घंटे का पेपर होता है। इसके अंदर एक जो है जनरल नॉलेज आएगा, उसके अंदर एक जो है इंग्लिश कॉम्पोजिशन आएगा। जनरल नॉलेज में हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन में 2 तरह का पैटर्न है कि एक तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा हमारे पास सब्जेक्टिव होगा। और सब्जेक्टिव में एस्से, लेटर, प्रेसिस और ट्रांसलेशन, ये 4 जो है वो सब्जेक्टिव होंगे जिसमें आपको लिखना है। एक अच्छे से तैयारी करके चलेंगे, पैटर्न किस तरीके का होता है इनका लिखने का, क्या फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को अकॉर्डिंग आपको जो है इसको अटेम्प्ट करना होता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो 50 मार्क्स के हैं। इंग्लिश कॉम्पोजिशन जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के हैं, सब्जेक्टिव आपका 30 मार्क्स है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही आपके पार्ट में, जनरल नॉलेज में और इंग्लिश कॉम्पोजिशन में, आपके 33% जो हैं वो होने चाहिए और टोटल जो हैं दोनों को मिलाकर 40% आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। दूसरा इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड, द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड विल रिसीव नो क्रेडिट और डिसक्रेडिट, यानी कि जो अटैम्प्ट नहीं करके गए वो तो है ही है, आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, लेकिन जो आपके आपने फिल कर दिया लेकिन आंसर गलत है, उसके लिए आपकी 1/4 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, 0.25 आपका डिडक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड मिस्टेक्स, यानी कि पहले आपको यहाँ टाइपिंग टेस्ट होगा, ये अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और आपका CPT होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी चेक की जाएगी। जैसे किसने लिखा है कि candidates will have to qualify the spreadsheet test which is of 10 marks and 10 minutes duration by securing 40% और मोर, दैट इज़ 4 और मोर मार्क्स, यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा मार्क्स उसमें मिल सकते हैं, अप टू 10 मिल सकते हैं। और पार्ट 2 में आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा वो 30 वर्ड्स पर मिनट जो है आपको देने ही देने हैं, आप इससे ज़्यादा भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स टाइप्ड मिस्टेक्स यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर उसमें हमारे पास गलत होता है, ठीक है, तो उसमें कहा है कि सिक्योर तो आपके 4 होने ही होने चाहिए, उसके बाद जो है उसका क्राइटेरिया उसको बता दिया जाएगा और रिटन टेस्ट में उसके ऐड हो जाएंगे, फिर ऐड हो करके आपका जो है टोटल रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। ठीक है, आंसर शीट, आंसर की जो होती है वो जब रिलीज़ की जाएगी तो उसमें भी आप ऑब्जेक्शन अगर कोई है तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ऑब्जेक्शन के लिए आपको 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसमें आप दे सकते हो अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है तो। और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स जो है ये उनका एक स्टैंडर्ड डिविएशन का मेथड है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको निकाला जाएगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन ही कंसीडर की जाएगी, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन उसमें भरते हैं तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है,
तो ये टोटल इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो है PDF मिल जाएगी। अगर आपको और भी कोई डिटेल देखनी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे बात करती हूँ कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। अगर जो बच्चे थोड़ा सीरियस हैं, आपको पंजाब हरियाणा कोर्ट में अगर जॉब चाहिए है क्लर्क की, तो आपको तैयारी के लिए जैसे कि एक बुक है हमारे पास, नाम है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो अरिहंत पब्लिकेशन की है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट, प्रेसिस, लेटर, सब राइटिंग्स के जो हैं मिल जाएंगे, और ग्रामर पोर्शन भी आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो राइटिंग पोर्शन के लिए और ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, और आपको अगर तैयारी करनी है तो आप इस बुक से कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसमें अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप जैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नाम मेंशन कर देती हूँ, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी इस हिसाब से कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।